बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह सह वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित इस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस अवसर पर उपस्थित यहाँ के स्थानीय विधायक और हमारे भाई श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू जी, पूर्व विधायक श्री सुरेश मेहता जी, जिला विकास आयुक्त जी, बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक श्री विवेक कुमार सिंह जी और इस विद्यालय के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री बीएन सिंह जी, प्रधानाध्यापिका श्रीमती नुपुर प्रिया जी, इस अवसर पर उपस्थित विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारीगण, अभिभावकगण, नौनिहाल बच्चों एवं दोस्तों, यह बहुत ही सुखद अवसर है और मैं विद्यालयों में जाकर अपने बाल्यावस्था के सारे दृश्यों को फिर से देखने लगता हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं फिर से विद्यालय में आ गया और यह एक सुखद अवसर है, सुखद वक्त होता है। बचपन ये हो या जवानी हो, एक बार बीत जाने के बाद दोबारा नहीं आती इस जिंदगी में, इसलिए इस सुखद पल को बार बार जीने का मौका आप विद्यालयों में जाकर मिलता है। मैं आज बहुत ही खुश हूँ बच्चों के बीच आकर, और जिन नौनिहाल बच्चों ने और उनके अभिभावकों ने विद्यालय को सहयोग करके और टैलेंटेड बच्चों को दिया है समाज को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। बाकी व्यवहारिक शिक्षा होती है वह पाठशाला घर पर ही होता है। अपने माँ बाप, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से कहानी सुन सुनकर और उनके व्यवहार को देखकर बच्चे बहुत सीखते हैं। वो जमाना था जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ करता था, तो उसकी बाद की पीढ़ी के नाना नानी और दादा दादी ने बच्चों को स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी सुनाई और बहुत सारे लोगों में देशभक्ति की भावना उसकी वजह से जागृत हुई। धीरे धीरे उसका पटाक्षेप होता सा हुआ दिख रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को सिर्फ एक और दो पीढ़ी के बाद भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो यदि नहीं होते तो आज इस स्वतंत्र देश के हम वासी नहीं होते। आज हमारी अपनी सत्ता और अपने डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं प्रजातंत्र, वो इस देश में स्थापित नहीं हुआ होता। तो उसी तरह से उनके द्वारा किए गए कार्यों की कहानियों के माध्यम से बच्चों को जो प्रेरणा मिलती है वो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत सहयोग करता है। किसी किसी बच्चे के दिमाग में माता पिता और दादा दादी की कही हुई कुछ बातें अविस्मरणीय रह जाती है, आजीवन उसे याद करते थे। मेरी माँ मुझे कहती थी बच्चों को बचपन में, मेरी माँ भी एक शिक्षिका थी, एक उच्च विद्यालय की प्रधानाध्यापिका थी। समय निकलने पर कुछ बातें जो कहती थी उसमें से कुछ बातें मुझे याद भी याद है कि छोटी छोटी बातों पर जो लोग बहुत ध्यान देते हैं वो बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। और यह बात उस समय बहुत समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब व्यवहारिक जिंदगी में मैं आया तो मैं उन चीज़ों की तरफ तवज्जो के साथ मैंने उसको एड्रेस किया, तो मुझे लगा कि बहुत ही मतलब अमूल्य बातें वो कही गई थी और अपने जीवन में आत्मसात करने के बाद बहुत सारे फायदे मिले है। दो लाइन या एक लाइन का प्रोवर्ब है, लेकिन यह जीवन बदल सकता है। इसलिए बच्चों को विद्यालय भेजने और विद्यालय में पढ़ने में सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, व्यक्तित्व निर्माण यह उद्देश्य होना चाहिए। विद्यालयों में
आउटडोर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्काउट, एनसीसी और इस स्पोर्ट्स, वाद विवाद प्रतियोगिता, लेख प्रतियोगिता, इन सारे चीज़ों का समावेश होना चाहिए उनके कोर्स में, कंप्यूटर के आधुनिक शिक्षा के साथ साथ। और ये समावेश यदि होता है तो उस व्यक्ति का, उस बच्चे का बहुआयामी व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है और उसमें आपसी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का वातावरण पैदा होता है। आज हम बदले हुए जमाने में जी रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर और आधुनिक शिक्षा का बड़ा महत्व है और बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों में उन मूल्यों को स्थापित किया जाए जिन मूल्यों को लेकर यह व्यवस्था पूरी चल रही है और आने वाली पीढ़ी उसे कैसे बेहतर बनावे। जब तक मूल रूप से इन बातों को उनके दिमाग में, उनके जहन में नहीं रखा जाएगा, तब तक आने वाले दिनों में यह देश कैसे चलेगा, इस बात की चिंता हमें हो सकती है। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और विद्यालय परिवार से मैं भी अनुरोध करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। वैसे तो हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं और सरकारी विद्यालयों की एडवोकेसी करते रहे हैं, लेकिन आज के बदले जमाने में यह एक सच्चाई है कि जितने तेजी से बच्चे और परिवार और जनसंख्या को शिक्षा लेना चाहते हैं, उस तेजी से कोई भी सरकार सक्षम नहीं है कि 100% विद्यालय लोगों को एक साथ प्रोवाइड कर सके। यह एक अच्छी बात है कि लोगों में एक जागरूकता आई है और बच्चों को पढ़ाने के प्रति, खासतौर से लड़कियों को पढ़ाने के प्रति लोग सजग हुए हैं। तो ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका बड़ा योगदान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और प्राइवेट विद्यालय में भी उच्च गुणवत्ता और उच्च मूल्यों को लेकर यदि स्थापित किया जाए तो बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय, बहुत सारे स्थापित सरकारी विद्यालय के बराबर या उससे आगे भी प्रतिस्पर्धा में आ रहे हैं। यह समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो वेलफेयर फैक्टर है, जो कल्याणकारी अंग है, उसका समावेश भी प्राइवेट विद्यालयों में होना चाहिए। हम इस अवसर पर आए हुए सभी विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए, कंसेप्चुअली साउंड रहिए और साथ साथ क्रिएटिविटी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। शिक्षा किन चीज़ों के लिए ली जाती है? शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं ली जाती है। शिक्षा आगे का जीवन हम कैसे जिए, उसमें हमारा व्यवहार क्या हो, उसमें मेरा आचार व्यवहार क्या हो, हम समाज को चलाने की यदि का अवसर मिले तो हम उसे कैसे चला सकें और देश चलाने, राज्य चलाने का अवसर मिले तब कैसे चला सकें। इन तमाम चीज़ों का जो अध्ययन होता है इन्हीं पाठशालाओं में से होकर गुजरता है, जिसे माँ की गोद से लेकर और विद्यालय का क्लासरूम, ये सब का सब विद्यालय है और सब एक शब्द की शिक्षा देने वाले भी गुरु हैं। इसलिए हम इस अवसर पर विद्यालय परिवार के दिनों की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हैं और इस विद्यालय से निकले हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस विद्यालय के नवनिर्मित भवन का अपने सभी साथियों के साथ मिलकर विधिवत उद्घाटन करते हैं, विधिवत लोकार्पण करते हैं और इस वार्षिकोत्सव पर सभी बच्चों और अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। देश और राज्य में आपके विवेक से अमन चैन बना रहे, इस बात की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।